नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम जीके और जीएस के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एसएससी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उनकी संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा और जिसको इनके आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज के पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के लोग थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके लोग कैसे थे? शहरी थे। यहाँ पे शहरी यानी कि सिटीजन टाइप के लोग रहा करते थे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैनियों के पहले तीन तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो अपने ऋषभ देव थे वो जैन लोगों के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, आंसर आपका ऋषभ देव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे सौर मंडल के बारे में बताया गया है कि इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और निहारिका। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निहारिका। ये क्या नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में क्या आते हैं, यहाँ पे जैसे अपना सूरज है, ठीक है, यहाँ पे अपने सभी ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, उन्हीं के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं और धूमकेतु भी आ जाते हैं। लेकिन निहारिका इनमें अलग है, सौर मंडल के इसमें अंतर्गत, मतलब सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल गए हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा गठित करी गई थी उसका आधार क्या था? पहला ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आंसर यहाँ पे जब आंसर की बात की जाती है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। आंसर यहाँ पे गलत आंसर नहीं, ये गलत आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्योंकि अपनी जो संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया था? 1946 में इसका गठन किया गया था। उसी टाइम पर क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान सभा का गठन करने का कारण क्या था? आधार क्या था? आधार था यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? तो अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या फिर देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है किस देश या प्रदेश की सीमा? तो आंसर की तरफ जब बात की जाती है तो आ जाएगा आपका आंसर मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर की सीमा किससे नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। असम की लगती है जी, बिल्कुल लगती है। नागालैंड की भी बिल्कुल लगती है। जो भूटान देश है इसकी भी लगती है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और मणिपुर की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मणिपुर की राजधानी क्या है। ठीक है, तो मणिपुर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है मणिपुर, इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अक्षन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अक्षन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है वाद्य संगीत, सेकंड ऑप्शन है नृत्य गान, थर्ड ऑप्शन है पेंटिंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका लेखन। तो देखिए, जो अच्छन महाराज हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है किससे? इनका संबंध है नृत्य से। ठीक है, पंडित जगन्नाथ महाराज, जिसे अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम और है पंडित जगन्नाथ महाराज। तो इनको पंडित जगन्नाथ महाराज या फिर अच्छन महाराज, इनके दो नाम है, पंडित जगन्नाथ महाराज। इनको अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता है और ये नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो सुरसेन महाजनपद थी इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो आंसर की तरफ जब बात की जाती है आंसर इसका हो जाएगा मथुरा। यानी कि जो सुरसेन महाजनपद थी इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर्ष के शासनकाल के दौरान
कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। यानी कि किसका प्रचार करने के लिए, ये सिद्धांत का, किसके सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित करी गई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका महायान। क्या हो जाएगा, महायान का प्रचार करने के लिए जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था, महायान के प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है। तो नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पे क्वेश्चन की बात आई है। तो आंसर जब देखा जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर नेपाल का क्षेत्रफल है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ठीक है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होती है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, या जिसको CAG भी कहा जाता है, तो ये अपनी ऑडिट का विवरण किसे देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के वित्त मंत्री, या फिर भारत के गृह मंत्री को। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये अपना ऑडिट किसे देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संघ की लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जब दल बदल कानून को लाया गया था, पारित किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1985, सन 1985 में इसको 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, दल बदल कानून को पारित किया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PMKSY, क्या कहते हैं, PMKSY नाम दिया गया है। PMKSY में के मतलब के का मतलब क्या है, के का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे PMKSY का जो मीनिंग है उसमें के का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर जब इसकी बात की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि किसान। तो यहाँ पे PMKSY जो योजना है, इसमें के का मतलब क्या है, किसान है, इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो कौन सा देश है जो फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो सबसे पहला देश तो कौन सा है, फ्रांस ही है। और दूसरा देश कौन सा बन गया है, दूसरा देश बन गया है चीन, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीन आंसर हो जाएगा, जिसने 2017 में इसको बना लिया था, ठीक है। आंसर आपका हो गया चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की मांग की गई थी, स्थापना की गई थी। तो देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास भी कहा जाता है इन्हें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में
पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे पूछा गया है कि वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। इसके शासनकाल के दौरान, जो लॉर्ड लिनलिथगो था, इसके शासनकाल के दौरान क्या किया गया था? चुनाव करवाए गए थे भारत के 11 राज्यों में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। इसने सन 1936 और 37 में करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब कैसा होता है? देखिए, पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो जो देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है इसके अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है? वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो देखिए, जो सूर्य से एक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें हानिकारक जो होती हैं, तो इनसे क्या होता है? इनसे होता है त्वचा का कैंसर। क्या होता है? त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है PAN से क्या अभिप्राय है? तो PAN का आपको फुल फॉर्म बताना है। PAN का क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो PAN के बारे में जब बात की जाती है यहाँ पे कि PAN का फुल फॉर्म क्या है, तो PAN का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पे जो PAN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? देखिए, भूमि, सरकार, सेना और जनसंख्या। तो यहाँ पे राज्य के बारे में बताना है कि राज्य का घटक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेना, क्योंकि सेना क्या है? सेना केंद्र का घटक है, केंद्र का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। अब ये कब की गई थी? तो सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? देखिए, जो भूमध्य रेखा होती है जिसको 0 डिग्री या फिर विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इस पर जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, कितने किलोमीटर होती है? तो आंसर में क्या लगाएंगे आप लोग? आंसर में लगाएंगे 111 किलोमीटर। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 111 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसमें कह रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो जो यराल होता है इसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, किससे किया जाता है? तो इसका निष्कर्षण किया जाता है रबड़ से। आंसर आपका हो जाएगा रबड़, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा होगा अच्छे से और क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने प्रीवियस वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो भी जा करके आप लोग ज़रूर देखिएगा।